गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 3 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, छोटू's हाउस। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि इस प्रकार छोटू पहली बार अहमदाबाद आता है, फिर उसके बाद वो किस प्रकार अपने लिए एक रहने के लिए होम सर्च करता है, घर सर्च करता है, तो फिर उसे एक पाइप मिलती है जिसमें वो रहने लगता है। उसी प्रकार उसका एक फ्रेंड भी आता है जो मोनू है, तो उसको वो भी कंपनी देने लगता है। फिर एक दूसरे के साथ ये लोग रहने लगते हैं। और कल कुछ हमने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे। इसके बाद का हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ड्रा ए पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके घर का आपको पिक्चर इसमें ड्रॉ करना है। तो आप जैसे भी आपको आता होगा इस प्रकार आप एक पिक्चर ड्रॉ कर लोगे, जैसे भी आपका घर होगा। मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ। तो इस प्रकार आप अपने घर का पिक्चर ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। थिंक एंड राइट, यहाँ पे सोचना है और आपको लिखना है। हु ऑल लिव विथ योर इन योर हाउस। आपके साथ आपके घर में और कौन कौन लोग रहते हैं। तो हमारे घर में हमारे फादर रहते हैं, फादर, मदर, भाई भी रहते हैं, सिस्टर, ग्रैंडफादर भी रहते हैं। तो इस प्रकार ग्रैंड मदर, अंकल, आंट जो भी हो आप कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटू डिवाइड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट, राइट द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस। जिस प्रकार जो छोटू था उस पाइप को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, जैसे कि उसने अपने सोने के लिए स्लीपिंग रूम बनाया था, फिर एक जगह पे पानी स्टोर करके कंटेनर रखा था, कपड़े सुखाने के लिए बनाया था, वहीं पे नहाने के लिए, फिर बाहर खाना बनाने के लिए। इस प्रकार वो पाइप को ही अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उसी प्रकार आप अपने घर में, आपके घर में कौन कौन से हाउस है, मतलब कि कौन कौन से रूम है, आपके घर में कौन कौन से रूम है उसके बारे में लिखना है। डिफरेंट पार्ट के बारे में, आपके घर के डिफरेंट पार्ट के बारे में आपको लिखना है, कि जैसे कि ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, स्टडी रूम, बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम और जो भी हो। तो आप अपने घर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके घर के पार्ट को लिखना है, तो हो जाएगा। थिंक एंड टेल, हाउ मच टाइम इन ए डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। आपके घर का कौन सा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे आप
आपके घर का कौन सा हिस्सा है जहाँ पे आप कितना टाइम कौन सी जगह पे स्पेंड करते हो। जैसे कि आप बेडरूम में 8 घंटे सोते हो, किचन में आप वैसे नॉर्मली आप स्टूडेंट हैं तो आप किचन में जाते नहीं होंगे, डाइनिंग रूम में 1 घंटे के लिए खाना खाते होगे, स्टडी रूम में आप 2 घंटे पढ़ते होगे। तो जो भी किस जगह पे आप कितना टाइम स्पेंड करते हो तो उसके बारे में आपको लिखना है कि स्टडी रूम में 2 आवर, किचन रूम में अगर जाते हो तो हाँ, नहीं तो नहीं, और कितने मिनट के लिए जाते हो वो भी आपको लिख देना है। फिर आप बेडरूम में 8 आवर, वैसे सोते तो 8 घंटा है, मतलब 8 घंटे ही सोते हैं, तो वहाँ पे 8 आवर लिख देंगे। तो आप जहाँ पे जिस घर के जिस पार्ट में आप जितना टाइम बिताते हो उसके बारे में आपको लिखना है। आप पढ़ाई के लिए स्टडी रूम में रहते तो 2 आवर, सोने के लिए बेडरूम में रहते हो तो 8 आवर, डाइनिंग रूम में जाते हो खाना खाने के लिए तो 1 आवर। तो इस प्रकार आप घर के जिस पार्ट में जितना टाइम स्पेंड करते हो तो आप उतना लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर ए पार्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम। आपके घर का कौन सा हिस्सा है और कौन ऐसा मेंबर है जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उस जगह पे। तो ऐसा है कि एरिया है, मतलब ऐसा पार्ट है जैसे कि किचन में ज़्यादा से ज़्यादा कौन टाइम स्पेंड करता है, हमारी मदर। तो यहाँ पे लिखेंगे माई मदर स्पेंड मोर टाइम इन द किचन। तो ऐसी वो पार्टिकुलर मेंबर है जो ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ पे बिताती हैं, किचन में। तो माई मदर स्पेंड मोर टाइम इन द किचन। नेक्स्ट क्या है, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर ए पार्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो घर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पे ए पार्टिकुलर फैमिली मेंबर, जो आपके फैमिली का मेंबर है, वो जाता ही नहीं है, या फिर जाता भी है तो शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़ी समय के लिए। तो आपके घर का किचन होगा और वो पार्टिकुलर मेंबर कौन होंगे, आपके फादर होंगे। तो आपके फादर किचन में क्यों जाएंगे, खाना तो मदर हमारी बनाती है, यानी कि आपकी मम्मी बनाती होंगी, तो आपके फादर वहाँ पे क्यों जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माई फादर गोज टू द किचन फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो आपके जो फादर होंगे वो बहुत कम समय के लिए आपके किचन में जाते होंगे। अब यहाँ पे क्या है, ड्रा पिक्चर्स ऑफ एनी 2 एनिमल्स दैट लिव इन योर हाउस। आपके घर में ऐसे कौन से 2 एनिमल्स के पिक्चर आपको ड्रॉ करने हैं जो आपके घर में रहते हों। तो आपके घर में कौन ऐसे एनिमल हैं जो रहते हैं। तो पहला तो है रैट आपके घर में रहते ही होंगे, तो आपको यहाँ पे उसका पिक्चर बनाना है और यहाँ पे उसके नाम भी लिखना। और दूसरी है कैट, जो अपने आप ही आ जाती है।
रिमेंबर एंड राइट। हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन। आप अपने घर को किस तरह साफ करते हैं। तो आप अपने घर को किस तरह साफ करते हैं। तो लिखेंगे वी क्लीन इट यूजिंग broomstick and mopper। तो आप अपने रूम को साफ करने के लिए ब्रूमस्टिक यानी कि झाड़ू एंड पोछा दोनों करते हो। ब्रूमस्टिक और मोपर से आप अपने घर को क्लीन करते हैं। और आप जिससे भी और साफ करते होंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब क्या है, थिंक एंड टेल। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। आप अपने घर का जो गार्बेज होता है वो कहाँ पे थ्रो करते हो। तो क्या लिखेंगे इसमें, वी थ्रो it in the garbage bin। आपके घर में डस्टबिन वगैरह तो होगा ही, तो आप जो भी घर का कचरा होता होगा वो गार्बेज डस्टबिन में ही डालते होंगे। तो we throw it in the garbage bin। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ द एरिया राउंड योर हाउस क्लीन। तो आपके जो घर का एरिया है, आपके घर के जो आसपास का एरिया है क्या क्लीन है। तो यस, कोई ऐसा ही होगा जो बोलेगा नो, यस इट इज। लास्ट क्या है, Who all help to keep your house clean। आपको घर क्लीन करने में, साफ करने में कौन मदद करता है। तो माई मदर एंड माई फादर। आप देखते होंगे अगर संडे को पापा रहते हैं, हमारे फादर रहते, तो हम अगर करते रहते हैं, तो अगर मम्मी आपकी साफ कर रही है तो आपके पापा भी उनकी हेल्प कराते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है माई फादर एंड माई मदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुक हाउ ब्यूटीफुल लतास हाउस इन डेकोरेटेड। ये किसका घर है, लता का, और ये कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे ये झालर लगाया गया है, यहाँ पे रंगोली वगैरह बनाया गया है। तो ये किस प्रकार अपने घर को डेकोरेट की है। अभी थिंक एंड राइट सोचना है और लिखना है। इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, व्हेन एंड हाउ। जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो आप अपने घर को किस प्रकार डेकोरेट करते हो और कैसे, कब और कैसे। तब आप अपने घर को कभी किस तरह डेकोरेट करोगे, जब कोई स्पेशल ओकेजन होगा तभी तो ना। जैसे कि दिवाली हुआ या फिर और जिसके जो भी फेवरेट फेस्टिवल होंगे, जैसे नवरात्रि हुआ, तो ये सभी लोग उस समय में अपने घर को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। और किस प्रकार करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है आप अपने घर को डेकोरेट करते हो तो कैसे करते हो, कब करते हो। तो कहेंगे यस, हाँ हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। ऑन द ओकेजन
ऑफ दिवाली। जब भी दिवाली आती है तो हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। वी डेकोरेट आवर हाउस with beautiful rangolis, diyas and colorful लाइट। तो इस प्रकार हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है, जैसे कि दिवाली। हम लोग दिवाली में सबसे ज़्यादा अपने घर को डेकोरेट और क्लीन करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं और उसको डेकोरेट करते हैं। तो किस प्रकार करते हो? हम ब्यूटीफुल रंगोली बनाते हैं, दिया जलाते हैं, कैंडल भी जलाते हैं, कलरफुल लाइट लगाते हैं। तो इस प्रकार हम अपने पूरे घर को डेकोरेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? आस्क एंड राइट। आपको पूछना है और यहाँ पे राइट करना है। आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट दियर हाउस। आपके अपने फ्रेंड से पूछना है कि वो अपने घर को किस प्रकार डेकोरेट करते हैं। थिंक एंड राइट, ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। थिंक एंड राइट। नेम द थिंग विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस। आपको उसके नाम लिखने हैं जिससे आप अपने घर को डेकोरेट करते हो। तो किससे करते हो? फ्लावर से, लैंटर्नर, दिया, लाइट, सीनरी, जो भी आप सुंदर सुंदर फोटो वगैरह लगाते हो, वॉल हैंगिंग, तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने घर को डेकोरेट करते हो। फ्लावर से करते हो, लैंटर्न से करते हो, दिया से करते हो, लाइट से करते हो। बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्राइंग बना के आप उसमें लगा देते हो, दीवार में टांग देते हो, या फिर आपके घर के जो पिक्चर होते हैं तो उसको लगा देते हो। और जो बहुत सारी ऐसी दीवार पीस होता है, जैसे कि बहुत सारे आइटम्स बनाती हैं आपकी मम्मी वगैरह, तो आप दीवार में उसको लटका देते हो जिससे आप अपने घर को डेकोरेट करते हो। तो और जो भी चीज़ें होंगी आप उससे अपने घर को जिससे डेकोरेट करते होगे तो वहाँ पे आपको नाम लिख देने हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद का जो भी रहेगा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।